नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ संदेश इतने सटीक और असरदार कैसे बन जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसी डिटेल्ड गाइड जो एक बहुत ही पावरफुल कहानी को जन्म देती है। चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों पर सख्त, लोगों पर नर्म। सिस्टम पर हमला करें, किसी व्यक्ति पर नहीं। शांत अधिकार। ये लाइनें समझिए इस पूरे ब्लूप्रिंट की आत्मा हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है जो तय करती है कि फाइनल मैसेज कैसा महसूस होगा। बिल्कुल संतुलित, मैच्योर और दमदार। तो हम जिस चीज को देख रहे हैं वो असल में एक कहानी का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। जैसे एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग की नींव से लेकर हर एक डिटेल तय करता है, वैसे ही ये गाइड कम्युनिकेशन की हर एक परत को शक्ल देती है। इस प्रोसेस का एक नाम है एजेंट बिल्डर या साइलेंट प्रोडक्शन मोड। लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसी डिटेल्ड गाइड तैयार करना जो प्रोडक्शन के दौरान बिना किसी इंसानी दखल के एक बहुत ही खास और इंसानों जैसी लगने वाली कहानी खुद ब खुद बना सके। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जो इमारत की हर ईंट की जगह तय करता है, ठीक उसी तरह ये ब्लूप्रिंट कहानी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। डायलॉग, टोन, स्पीड, कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा गया है। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है एक एक्सपर्ट की आवाज को गढ़ना। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक पूरी पर्सनालिटी है जिसे बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। यहाँ देखिए, ये आवाज कितनी खास होनी चाहिए। उसे एक मंझे हुए राजनीतिक रणनीतिकार, एक सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव विश्लेषक और एक राजनीतिक अर्थशास्त्री का मिक्सचर होना चाहिए। आवाज में एक शांत अधिकार हो, वो आंकड़ों पर सख्त लेकिन लोगों के लिए नर्म हो, और हमेशा सिस्टम की बात करे, लोगों की नहीं। और सबसे जरूरी, इसका एनालिसिस किसी का पक्ष ना ले, बल्कि सिर्फ जनता के हित में हो। अब सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि बोलने का तरीका भी देखिए कितना बारीक है। कहानी सुनाने का अंदाज सांस्कृतिक रूप से जमीन से जुड़ा होना चाहिए, जिसमें मिट्टी, मौसम और रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हों। छोटे और मीडियम साइज के वाक्यों का इस्तेमाल, जरूरी बातों पर वजन देने के लिए ठहराव, और जहां सहानुभूति दिखानी हो वहां धीमी गति। यहाँ कोई मेलोड्रामा या भड़काने वाली बातें नहीं हैं, सब कुछ बहुत सधा हुआ और असली लगना चाहिए। अब आते हैं उन सख्त नियमों पर जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। इन्हें आप गार्डरेल्स कह सकते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट अपने सीमाओं में रहे और उसकी ईमानदारी बनी रहे। ये है कंटेंट फायरवॉल, एक बिल्कुल साफ लाइन। एक तरफ गरिमा, आजीविका और मिट्टी जैसे इंसानी मुद्दों पर बात करने की इजाजत है, और दूसरी तरफ एआई, प्रॉम्प्ट और मॉडल जैसे टेक्निकल शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। मकसद बिल्कुल साफ है, ये राज बनाए रखना कि फाइनल प्रोडक्ट बना कैसे है। इसके बाद आता है सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका काम है सच्चाई और सटीकता को पक्का करना। नियम बहुत सीधे हैं, सिर्फ दिए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें, हर आंकड़े का सोर्स बताएं और अपनी तरफ से कोई भी डेटा ना बनाएं। ये ईमानदारी की गारंटी है। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट एक पूरे 19 मिनट की कहानी को कैसे एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करता है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जितना ही डिटेल्ड और सटीक है। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी के हर पल की प्लानिंग की गई है। ये पहचान और मकसद से शुरू होती है, फिर जमीनी हकीकत पर आती है, सबसे जरूरी सिग्नल्स को हाईलाइट करती है, नतीजों का विश्लेषण करती है, और आखिर में एक समाधान, एक शांत चेतावनी और एक सीधे कॉल टू एक्शन के साथ खत्म होती है। अब हम उन आखिरी एलिमेंट्स पर आते हैं जो बहुत जरूरी हैं और ब्रांड की पहचान और कानूनी चीजों को पक्का करते हैं। ये 3 शर्तें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला, लगातार ब्रांडिंग। दूसरा, गरिमा और प्राइवेसी पर 2 वैल्यू एंकर। और तीसरा, जो कॉल टू एक्शन है, वो शब्द दर शब्द वैसा ही होना चाहिए जैसा लिखा गया है। ये पक्का करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट हमेशा ब्रांड के हिसाब से हो और कानूनी तौर पर सुरक्षित रहे। और ये देखिए, इस ब्लूप्रिंट की बारीकी का सबसे बड़ा सबूत, आखिरी के 25 सेकंड्स एक तय स्क्रिप्ट है जिसमें एक सेल्स पिच भी शामिल है। यहाँ क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ जैसा लिखा है वैसा ही करना है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, प्रामाणिकता का सवाल, यानी ऑथेंटिसिटी का। जब कोई संदेश इतनी सावधानी से बनाया जाता है तो क्या वो फिर भी असली हो सकता है?
और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई संदेश पैदा नहीं होता बल्कि उसे इस तरह से बनाया जाता है, तो फिर उसकी सच्चाई को क्या चीज़ तय करती है? क्या ये कारीगरी ही अपने आप में एक सच है, या फिर ये सिर्फ असलियत का एक भ्रम पैदा करने का एक और तरीका है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।